अली मदर ने मेरे ऊपर जो वीडियो बनाई तो मैं उन्हीं से मुखातिब इस टाइम होती हूँ। रिएक्शन के नाम पे लोगों को जलील करना बंद कर दें। फिर मुझसे पूछा गया कि आपने आयशा कनाडा वाली सिस्टर जो है उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई पर वहाँ पर नाम क्यों नहीं लिया। कि आपने कहा कि जो भी है ये उसके खिलाफ बोलना जरूरी है क्योंकि माहौल खराब होता है। अल्लाह रसूल का फरमान पहले ही यही था। मुंतहा से भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि आपने कहा ये बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि आपको रिएक्शन देना है, आप ऐसा करें कि उन्हीं पर रिएक्शन दें। आप रिएक्शन वालियों पे ही क्यों रिएक्शन देंगे। तो अब ये फिर आप समझेंगे कि मैं थ्रेट करें। मुझे तो एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन पता चली जिसके बारे में आप कह रही हैं कहाँ से पता चली, 4 दिन हुआ आपको आए हुए। तो अली मदर ने कहा कि आप हमें नहीं बताएं, जिसके घर नोटिस जाना होगा चला जाएगा, हम खुद देख लेंगे आपको आप कौन होती है। भाई मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और मेरे को मेरे घर वालों ने मेरे दीन ने यही सिखाया कि सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए मुस्बत सोचो। और लोग मुझ पर ऐसे बरस पड़े कि मैं लोगों को थ्रेट करने के लिए आ गई हूँ। तो स्पेशली आलिया रेक्स सिस्टर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप पहली यूट्यूबर हैं जिसने मुझे सपोर्ट शो किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से खैरियत से हूँ। बस अफसोस है कि लोग आजकल अच्छाई को भी बुराई ही समझते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कुछ लोगों की वीडियोस देख के, कुछ लोगों की बातें सुन के कि लोगों ने मेरी अच्छी नीयत को भी गलत ही समझा। हालांकि पिछली वीडियो जो मैंने बनाई उस पर मैंने पता नहीं शायद 2 दफा तो शायद मेंशन किया था कि मैं किसी को धमकी नहीं देना चाहती, मैं कुछ भी इस तरह का नहीं कर रही हूँ, ना मेरी कोई इंटेंशन है। पर वही आजकल कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वही वाला कुछ हिसाब है। तो आजकल आप किसी के लिए अच्छा सोचो, किसी से तामुल से बात करो, पर वो भी कुछ मतलब फायदे का नहीं है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगाएंगे कि आप नेगेटिव रिएक्शन दे दे के आपकी सोच कितनी नेगेटिव हो गई कि आप किसी की अच्छाई को भी नेगेटिव ही लेकर जाते हो। मुझे लगता है आपको इस बात में सोचना चाहिए और अपने आप पे वर्क करना चाहिए कि किसी के खुलूस को, किसी की अच्छाई को, किसी की नीयत को बुरा जज नहीं करना चाहिए। आप लोग क्यों सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही निकालते हैं। मेरा यही सवाल पहले भी था, अभी भी यही है। आप पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते इंसानों में या लोग या किसी के काम में। तो मतलब मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि मैंने कब कहा कि रिएक्शन देने वाली अपना चैनल बंद करके बैठ जाए और रिएक्शन नहीं दे, अपने मुंह पर ताले लगा दें। मैंने ऐसा किसी भी वीडियो में नहीं कहा। मैं क्यों कहूंगी, मैं बेवकूफ हूँ। मैं कहूंगी आप लोग अपने जो सालों से मेहनत की हुई, आपके चैनल जो आपने ग्रो किए हैं, और मैं कहूंगी कि आप वो बंद करके बैठ जाएं। इतनी बेवकूफ और इतनी मतलबी तो मैं हूं नहीं। मैंने कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं की। अगर ऐसी की है तो मैं आपको फुल इजाजत देती हूँ कि मेरी वो क्लिप कट करके मुझे दिखाएं। मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक किसी को भी नहीं दूंगी और ये मेरी जबान है। और मेरा मानना है कि इंसान की जबान ऐसी होनी चाहिए कि इंसान का सर कट जाए पर वो जबान से ना फिरे। तो मैं अगर कोई ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने ऐसा कहा हो कि आप लोग अपने रिएक्शन देना बंद कर दें तो आप मुझे बताएं, मैं फुल इजाजत देती हूँ। मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगी। या अगर आप लोग सोचें कि भाई इसको छोटी यूट्यूबर है, इसको क्यों इतना पब्लिसिटी दें, मैं समझ सकती हूँ, दिल कभी कभी गवारा नहीं करता है इंसान का कि क्यों इसका जिक्र करके इसको इतनी शह दें। तो नहीं दें आप, मुझे नहीं चाहिए। जिल्लत, इज्जत, शोहरत, पैसा, पहले मैं कह चुकी हूँ, ये सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको जितना जब चाहता है देता है। तो मुझे किसी से कोई शाउट आउट या किसी से कोई अटेंशन की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मेरी वो वीडियो क्लिप भेज दें, मैं पब्लिकली आके आपको सॉरी कहूंगी अगर मैंने ऐसा कुछ कहा हो कि आप लोग रिएक्शन देना बंद कर दें। मैंने ये जरूर कहा हो कि रिएक्शन के नाम पे लोगों को जलील करना बंद कर दें, क्योंकि रिएक्शन जरूरी नहीं है कि आप किसी को डिप्रेस करके ही दिया जाए। अभी अगर चले आप लोग की जबान में, वैसे मैं इसको रिएक्शन नहीं मानती, मैं अपनी पहली वीडियो में कह चुकी हूँ, तो बहरहाल चले आपकी जबान में रिएक्शन ही सही। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पर बैठे, मैं भी तो अब कॉल आपकी रिएक्शन ही दे रही हूँ। तो मैंने अभी तक तो मैंने किसी का भी ऐसा नाम नहीं लिया। और मुझे एक वीडियो दिखा दे जिसमें मैंने किसी के लिए गंदे अल्फाज यूज किए हों या किसी को बुरा भला कहा हो। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे ठीक नहीं लगे। और जहां तक आप बात करी है गीबत की, तो जो गीबत और चुगलियों की मैंने बात की थी वो मैंने लाइव स्ट्रीम को देख के की थी, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम पूरी नहीं सुनी थी। शायद 10-15 मिनट की सुनी होगी, लेकिन 10-15 मिनट में मैंने जो भी सुना वो यही सुना कि हंस हंस के दूसरे का मजाक उड़ाना। क्या आप इसे रिएक्शन का नाम देती हैं? मैं अपनी, और आप इधर में एक बार मेंशन करती चलो, मुझसे पूछा गया कि आपने आयशा कनाडा वाली सिस्टर जो है उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई पर वहां पर नाम क्यों नहीं लिया। तो पता नहीं क्यों ये मेरी नेचर है कि मैं जब किसी के अगेंस्ट में कोई बात हो ना तो उधर नाम मेंशन करने से थोड़ा प्रेफर करती हूँ कि मैं ना करूँ। पहली प्रेफरेंस मेरी यही होती है, अगर जरूरी नहीं हो तो मैं उसे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तारीफ हो तो मैं बढ़ चढ़ के नाम लेती हूँ। मैंने मुंतहा का भी नाम लिया तारीफ करने में, मैंने कनाडा वाली बाजी का भी नाम लिया। तो लेकिन जब जहां पर ऐसा कुछ होता है कि अगेंस्ट में पॉइंट जा रहा हो तो मैं कहती हूँ यार
चलो समझ आ जाएगा, नाम नहीं लो क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मुझे पता है लोग समझ जाते हैं, पर मैं अपनी नेचर बता रही हूँ आपको, मैंने कोशिश करती हूँ मैं नाम नहीं लूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे ये भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही थी, क्योंकि मुझे यही सुनने में आया कि वो उनके सपोर्ट में वीडियो बनाती थी। तो मैं सोचती हूँ कि कोई अगर किसी के सपोर्ट में वीडियो बनाता है तो वो उसे स्ट्राइक क्यों देगा, तो ये कंफ्यूजन मेरे माइंड में कहीं ना कहीं थी। तो मैंने कहा शायद ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, पर उसमें साथ मैंने मैसेज भी दिया था कि किसी ने भी स्ट्राइक दी तो अगर वो सच में अंबर वालों ने ही दी है या कुकिंग शबाना आंटी ने दी है तो वो मैसेज उन पर भी इम्प्लीमेंट होता है, उनके लिए भी वो होता है। मैंने यही कहा था कि किसी की मेहनत को जाया नहीं करो, भले कितनी ही बड़ी कोई चीज हो, लेकिन किसी की मेहनत को स्ट्राइक की वजह से जाया नहीं करें। तो आई थिंक ये जवाब तो मेरा उस बात की नहीं हो गया। सेकंड थिंग इज दैट कि अभी मैं आपका नाम मेंशन करूंगी क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है, तो मैं बुरे उसमें नहीं करना चाह रही, मैं अच्छे उसमें ही जरूर आपका नाम मेंशन करूंगी। आई होप आपको बुरा ना लगे। अली मदर ने मेरे ऊपर जो वीडियो बनाई तो मैं उन्हीं से मुखातिब इस टाइम होती हूँ। तो आप मुझे माशाल्लाह बहुत डिसेंट लगी और मुझे अंदाजा हुआ आपकी गुफ्तगू से कि आप इस्लामिक नॉलेज रखती हैं और माशाल्लाह जितना हो उसको फॉलो भी करती हैं। मैं ये नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि परफेक्ट कौन है, हर इंसान अपनी कोशिश ही कर रहा है इस दुनिया में आके कि वो जितना फॉलो कर सकता है वो करे। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई जरा सी गलती या गुनाह करे तो हम उसे कहें भाई तू पूरा ही बुरा हो जा। जितना वो कोशिश करे हमें चाहिए कि हम उसके लिए उसको इतना अप्रिशिएट करें ताकि वो और करने की कोशिश करे, बजाय कि इसके हम उसको तनकीदें करते हैं ताकि वो और बदजन हो जाए कि लोग तो किसी हाल खुश नहीं होते, मैं वही करता हूँ, यही करते हैं यूट्यूबर्स। तो मैं अलीज मदर आपसे पूछना चाहूंगी सिस्टर कि आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि जो भी है ये उसके खिलाफ बोलना जरूरी है क्योंकि माहौल खराब होता है। अल्लाह रसूल का फरमान पहले है, ये ऑफ कोर्स अल्लाह रसूल का फरमान सबसे पहले ही है, वो उसका अव्वल दर्जा, उससे पहले या उसके बाद मैं तो कुछ कहती हूँ कुछ है ही नहीं, सबसे पहले अल्लाह रसूल का ही जो फरमान है, जो हुक्म है वही होता है एक मुसलमान के लिए, मेरे लिए भी वही है। पर इधर मैं बात कर रही हूँ कि आपने कहा कि उधर बेहयाई फैलाई जा रही है, तो उसके बारे में हम पॉइंट क्यों नहीं करें, उनकी तारीफें क्यों करें। चलिए ठीक है, आपकी इस बात को मैं भी रखती हूँ, अगर उधर बेहयाई है तो आप मुझे इधर बताएं इधर कौन सी हया की बातें हो रही हैं। मुझे आप लाइव स्ट्रीम पे ये थी नहीं थी मुझे याद नहीं है, पर अगर आप थी या अगर आप नहीं थी तो आप अभी जाके देखें और आप देखें वहां किस कदर की गुफ्तगू हो रही है। अगर एक वीडियो को आप लोगों ने मुद्दा बनाया हुआ है कि एक वीडियो गलत थी जो उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, अगर वो ये कहती ना कि मेरी मर्जी मैंने वीडियो पोस्ट की, यकीन माने मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाती, लेकिन उसके बाद उसने आके बोला कि मुझसे गलती से वो वीडियो पोस्ट हो गई थी जिसको मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन कुछ और लोगों ने उसको डाउनलोड करके उसको इतना फैलाया जितना उससे वो नहीं फैला, वो दूसरे लोगों ने फैला दिया। मैं मानती हूँ कि उससे ये गलती है, अगर उसने गलती की है तो गलती का हिसाब तो मैं अल्लाह से भी उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह पाक अपने इंसानों की गलतियों को माफ कर देगा। कहते हैं ना जो नियत करके काम बुरा किया जाए, अगर गलती से तो खाना भी गिर जाए तो उसका भी क्या ही मतलब होगा हिसाब। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक माफ फरमाएगा, लेकिन लोग क्यों नहीं माफ फरमाते हमें हमारी गलतियों के लिए। धड़ल्ले से कोई ऐसे उसने वीडियो पोस्ट की होती, उसके बाद उसने कहा होता कि हाँ मेरी मर्जी मैं करूँ, तो फिर ये मैं समझती हूँ कि हाँ ठीक है बात है, लेकिन एक मिस्टेक हुई तो मुझे लगता है कि उसको इंसान को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस बंदे ने अल्लाह से माफी मांग ली हो, लेकिन हम उस बंदे की उस गलती को पकड़ के कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। क्योंकि अगर एक इंसान उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं और क्योंकि वो ऐसा सेंसिटिव टॉपिक था कि उस बारे में पब्लिकली जिक्र करना क्या एक अच्छी लड़की को जेब देता है, नहीं देता है। आप मुझे बताएं कि उस बारे में बात करना, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ उस बारे में बात करना, पर आप समझ ही होंगी नाम रखना, उनका जिक्र आए दिन वीडियो में करना पब्लिकली, जबकि हमें पता है कि हमें लड़के भी देख रहे हैं लड़कियां भी देख रही। आप मुझे जरूर इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या ये भी है कि बातें नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप जवाब ना ऑनेस्टली देंगी, क्योंकि आप मुझे दीनी लगी। तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि रिएक्शन चैनल वाली बहन है, मैं भी मानती हूँ मेरी बहन है, रिएक्शन चैनल वाली भी बहन है, और हर मुसलमान लड़की मेरी बहन है, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे वो रिएक्शनिस्ट हो, चाहे वो इससे हटकर हो। तो अगर सही बात का साथ होगा, आप यकीन जाने कल को आप सही होंगी तो मैं आपका साथ देने से भी गुरेज नहीं करूंगी, ना पीछे हटूंगी। और अभी मैंने किसको कहा कि मैं किसकी टीम में हूँ, मैं किसी की टीम में नहीं हूँ। आप लोग ये क्यों समझते हैं रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्शन किसी कैटेगरी को देख के नहीं होता कि यूट्यूबर है या ब्लॉगर है या कुकिंग वीडियो है, क्या है। रिएक्शन होता है किसी बात पे, किसी मुद्दे पे कि ये बात ठीक है या नहीं है। ये चलो अगर इंसान पे भी होता है अगर रिएक्शन, तो वो कैटेगरी को देख के नहीं होता। मतलब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपकी जो अभी ये बहनों का ग्रुप बना हुआ है, अगर इसमें से कोई गलत बोलेगी जस्ट क्योंकि वो आपकी रिएक्शन बहन है, तो आप उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। फिर आपको ये चीज नहीं याद आएगी कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, हमें उसको पहले देखना है। तो इस कैटेगरी को डिसाइड करके तो मैं तो रिएक्शन नहीं दे रही, मतलब मैं तो यही सोच के देखती हूँ जो बात मुझे ठीक लगती है मैं उसके हक में भी बोलना पसंद करती हूँ, और जो गलत लगती है मैं उसके हक में भी बोलना पसंद करती हूँ, उसके खिलाफ।
तो मैं मानती हूँ कि वहां से मिस्टेक हुई। तो मिस्टेक को तो मैं दरगुजर करना बेहतर समझती हूँ। हर इंसान का ज़रूरत होता है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि दरगुजर से ही काम लेना चाहिए इंसान को, क्योंकि गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां हर इंसान से होती हैं। और जहां तक बात रही अमरनाथ की उस वीडियो की, तो ये मैंने एक पहले भी किसी को कमेंट में बताया था कि उसने जो भी XYZ उसमें हरकत थी वो अपने महरम के साथ थी, किसी नामहरम के साथ नहीं थी। पर आके मियाँ बीवी का किस तरह का रिश्ता होता है, कितना ओपन रिलेशनशिप होता है, आपको अंदाजा नहीं है। मैं इस बारे में क्या बात करूं, इसको छोड़ें, स्किप करें। तो मियाँ बीवी का जो आपस में ताल्लुकात होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, उनकी हंसी मजाक होते हैं। नई नई शायद मुझे पता है वो पब्लिकली नहीं आना चाहिए, तो बहरहाल वो थी अपने महरम के साथ, तो इसलिए मैं उस चीज को गलत जज नहीं करूंगी। अगर वो तफरी करी तो अपने शौहर से करिए, किसी बाहर वाले से नहीं करी। हाँ, गलती ये होगी कि वो तफरी पब्लिक हो गई, लेकिन वो पब्लिक कैसे हो, वो अनइंटेंशनल हुई, मिस्टेक से हुई। तो जो चीज मिस्टेक से और अनइंटेंशनली हो उसको दरगुजर कर देना चाहिए। आप कहती है माहौल खराब हो रहा है, आप उस चीज को लेट गो करेंगे, चीज को पुरानी होने देंगे तो माहौल ठीक रहेगा। मुझे लगता है आप उसको जिक्र करते रहेंगे, जिसको नहीं भी पता होगी वो पता चलेगी, तो माहौल कैसे आप अच्छा होने की। मुंतहा से भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि आपने कहा, ये बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि आपको रिएक्शन देना है, आप ऐसा करें कि उन्हीं पर रिएक्शन दें, आप रिएक्शन वालियों पे ही क्यों रिएक्शन देनी है। तो कहाँ पर ये रूल लिखा हुआ है, जरा आप मुझे रूल बताएंगी कहाँ पर लिखा है, ताकि मेरी जो नाकिस मालूमात है, नाकिस अकल है, उसमें भी वो बात पड़ जाए कि मैं देख लूं, हाँ भाई सबके खिलाफ रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन रिएक्शन वाली के खिलाफ, जिसका रिएक्शन का चैनल हो, उसके खिलाफ नहीं दे सकते। ये तो खैर मेरे सर से गुजरने वाली बात है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर आप बात करती हैं तो वो ये है कि इंसान जिसके बारे में चाहे, जिसके टॉपिक के बारे में चाहे बात कर सकता है। और पिछली वीडियो में हाँ मैंने ये जरूर बोला, मैंने कुछ लॉ की टर्म्स यहाँ पर बताने की कोशिश की, वो इन थ्रेटन वे, किसी को भी मेरे बताने का मकसद नहीं था। मैं तो नॉलेज इंक्रीज करी थी कि जो लोग, मैंने किसका नाम मेंशन किया, आप मुझे बताएंगे जरा, मैंने किसको डराने की, धमकाने की कोशिश की, किसका मैंने नाम लेके बोला कि ये आप डिफेम कर रही हैं या आप ये चीज पे अमल कर रही हैं। मैंने एक अपनी रिसर्च की उस बारे में, क्योंकि मैंने काफी लोगों को कहते हुए सुना कि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इस पे जो दिन चाहेगा हम बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होता, हर जगह की कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी है ऐसा। अब काफी लोगों को मुझे लगता है कि नहीं पता, बट इस बारे में आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। और यूट्यूब, अब ये फिर आप समझेंगे कि मैं थ्रेट कर रही हूँ, मैं थ्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो चीज है। ये लॉ मैंने थोड़ी बनाया है यहाँ पर, मैं तो सिर्फ जो लॉ है उसे पास ऑन करी, क्योंकि करंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें मुझे ऐसा लगा। इवन कि मैं ये कह के अपनी वीडियो में कहा कि आप लोग मेरी बहनों जैसी हैं, मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी परेशानी में, मुझे नहीं पता कि ये मामला कहाँ तक जाएगा, केस कहाँ तक होगा, हो सकता है FIR लॉन्च हो ही ना पाए आगे जाके, हो सकता है कोर्ट में केस जाए ही नहीं, क्या होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे तो एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन पता चली, जिसके बारे में आप कह रही हैं कहाँ से पता चली, 4 दिन हुआ आपको आए हुए, तो जाहिर सी बात है किसी ने बताई है तो मैं उसे फंसवा दूं उसका नाम लेकर, तो ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मैं किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करती, चाहे कोई मुझे ही गलत समझे या मुझ पे भुगतान लगाए या कुछ भी मुझे कहे। बाकी जिससे भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, जो मुझे मिली, तो मैं थोड़ी सी समझेंगे एक तरह से परेशान होगी। मेरी सोच उस तरह काम करती है कि मैं देखती हूँ किसी पे अगर कोई परेशानी का, कोई किसी परेशानी में जा सकता है तो क्यों ना मैं उसको बचाने की ट्राई कर लूं, मैं उसको अवेयर कर दूं। अली मदर ने कहा कि आप हमें नहीं बताएं, जिसके घर नोटिस जाना होगा चला जाएगा, हम खुद देख लेंगे आपको, आप कौन होती है, इस तरह का कुछ था। मुझे करेक्ट वर्डिंग याद नहीं है, अगर मैं आगे पीछे करूं तो फॉरगिव मी। तो भाई मैं कोई नहीं होती बचाने वाली, मेरा ऐसा दिल है कि बस मैं एक इस तरह की नेचर रखती हूँ जैसे सबकी नेचर होती है। मेरी नेचर इस तरह की है कि मैं इंसान के लिए अच्छा सोचती हूँ, मैं आपके लिए भी अच्छा सोचती हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ। मैं चाहे आंटी वाले हों, आप हों, स्वीटी जी हों, सब मेरी बहनों की तरह। और मुझे इस चीज से क्या आप रोक सकते हैं कि आप हमारे लिए नहीं सोचें? भाई मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और मेरे को मेरे घर वालों ने, मेरे दीन ने यही सिखाया कि सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए मुस्बत सोचो। अगर कहीं पे शहर में जलजला आ रहा होगा तो फिर क्या हम ये कहेंगे नहीं भाई जलजला आएगा वो खुद ही देख लेंगे, हमें किसी को नहीं बताना? ऐसे नहीं होता। अगर मुझे कोई ऐसी चीज पता चली जो मुझे लगा कि किसी के लिए शायद प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए थ्रेटन करने वाली हरकतें होती है ना, क्या मैं इस वीडियो को अगर देखें, वो जो पिक्चर मेरे पास आई, तो मैं उस पर क्या कुछ बोल सकती थी? मैं वो नाम छुपा के मैं किसी का भी नाम बोल के उसको थ्रेट करने लग जाती। मेरा ये मकसद ही नहीं है किसी को थ्रेट करने का। मेरा तो मकसद था कि मैं अवेयर कर दूं कि ये रूल्स होते हैं। अगर किसी को नहीं पता, मुझे ये लगा कि शायद किसी को ये चीजों की अभी अवेयरनेस है नहीं कि इस तरह का लॉ है। हाँ, अगर डिफेमेशन करें ये करेक्ट है, जो भी मैंने उस टाइम कहा, मैंने कहा शायद किसी को ये नहीं पता, और फिर वो अगर कहते हैं ना अंधेरे में रहते हुए इस ट्रैक को फॉलो करे, तो क्यों ना मैं उसे गाइड कर दूं, ताकि वो या तो प्रिपेयर्ड हो जाए या फिर अपने आप को ठीक कर ले, और या फिर
जाहिर सी बात है, अगर आप लोग ये सारी चीजें जानकर भी भाई अगर इसी चीज को फॉलो अप कर सकते हैं, नोटिस वोटिस आने को भी आप मुंह दे सकते हैं, तो मैं तो अवेयर ही कर सकती हूँ, मैं आप लोग को रोक थोड़ी सकती हूँ। आई एम नो बडी, मैं कोई हूं नहीं मैं किसी को रोकूं, मैं सिर्फ अवेयर, मैंने तो एक अच्छी नीयत से अवेयर करना चाहा था। और मैंने माजरत भी की थी और मैंने मेंशन भी किया था कि मैं किसी को थ्रेट नहीं करना चाह रही हूँ, पर लोग मुझ पे ऐसे बरस पड़े कि मैं लोगों को थ्रेट करने के लिए आ गई हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं, मैं थ्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं होती कौन हूँ थ्रेट करने वाली, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं वही आप लोग का कहना, 4 दिन की आई हुई यूट्यूबर तो है, मेरी तो कोई इतने फॉलोवर्स भी नहीं है, पर मुझे ये पता था कि मुझे अंदाजा हो जाता है इंसान को, मुझे पता था कि मुंतहा मेरी वीडियो देख लेती हैं, तो मैंने कहा चलो उनके जरिए आपस में पता चल जाएगा, तो इनको अगर इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, फिर वो लोग हो सकता है थोड़ा कोशिश करें कि मामलों को शॉर्ट करने, नहीं करना नहीं करना आपकी मर्जी है, मेरा काम, मेरा फर्ज बनता था बताने का। और इंसान बता ही सकता है, इंसान किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता, किसी से जबरदस्ती तो कर नहीं सकता कि नहीं भाई तुम्हें यही करना है, ये नहीं करना। तो बाकी जहां तक रिएक्शन की बात रही, तो स्टिल मेरा आपसे यही क्वेश्चन है अली मदर, और मुझे इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कि अगर बेहयाई के खिलाफ बोलने वाली बात है, तो अगर उधर से बेहयाई है, तो इधर लाइव स्ट्रीम में जो बातें हुई आप उन्हें क्या बहुत हया वाली बातें कहती हैं किसी के, जो वो चले, आपको पता ही होगा मैं किस बारे में बात करती हूँ। मैं यहाँ पर इतनी खुल के डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो के जो टॉपिक्स हैं वो किसी डर्टी वे में जाएं। वो अगर आपको मुझसे बात करनी है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उधर मैं आपको समझा, तो मैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, वहां शायद मैं आपसे और कंफर्टेबल होकर आपको समझा सकूं कि मुझे यहाँ पे किस बात पे एतराज था। और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को डिफेम किए बगैर, किसी का नाम लिए बगैर, इतनी आजादी तो खैर होती है कि अगर मैं किसी को पर्सनली हर्ट नहीं कर रही हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिसेंट वे में बोल रही हूँ, तो मैंने भी आप यही एक रिक्वेस्ट की थी या समझाने की कोशिश की थी कि आप लोग रिएक्शन दें। ऑफकोर्स डिसएग्रीमेंट होता है, मैंने अपनी पिछली बहुत वीडियोस में कहा डिसएग्रीमेंट सबको होते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। जाहिर है जो मुझे ठीक लग रहा है सबको ठीक लगे, आई टोटली अग्री कि ऐसा नहीं हो सकता। 100 लोग हैं तो उसमें से 50 की थिंकिंग अलग होगी, 50 की अलग होगी, इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं तो बस ये चाह रही थी कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपको उनकी कुछ बातें आउट ऑफ ट्रैक लग रही है, मुझे इधर की बातें आउट ऑफ ट्रैक लगी, तो मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी जहां तक रही कुकिंग विद शबाना फैमिली की बात, तो फिलहाल जो मैंने अभी करंटली जो जब से मैंने ये रिएक्शन वीडियोस बनाना शुरू की हैं, तो अभी आप पुरानी बातों की बात करिए कि उनकी शादियों में क्या हुआ, ये क्या हुआ, उस टाइम अगर मैं रिएक्शन वीडियो बना रही होती तो उस टाइम मुझे जो बेहतर और ठीक लगता मैं उस बारे में अपने वर्डिक्ट पास करती, अपने कमेंट्स पास करती। बट अभी जो करंट इशू चल रहा है तो मैं उस पर करी थी, और जो मैंने देखा कि उनकी फैमिली जो है वीडियो में अभी किसी को भी कुछ बोलती वो नहीं है, और उधर जो पूरे रोज उन्हीं के बारे में, उन्हीं को जलील किया जाता, उन्हीं को बोला जाता, उनकी अच्छी बातें तो मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी किसी को भी देखा है, किसी एक भी रिएक्शन चैनल को या वीडियो वाले को देखा। अगर है तो प्लीज मुझे मेंशन करें, मैं कहूंगी भाई आप महान हो जो आप इस फैमिली की अच्छी चीजें ढूंढ रहे हो। तो गुनाहगार हर इंसान है, मैं भी गुनाहगार हूँ, हम लोग बस कोशिश करते हैं। तो मैं बस ये कहती हूँ इस्लाह करने का भी एक तरीका होता है, सिर्फ जलील कर करके इस्लाह नहीं होती है, बल्कि मुझे लगता है प्यार मोहब्बत से इस्लाह जो की जाए वो ज्यादा असरअंदाज होती है। तो आप लोग शायद ये भी ट्राई करें। अब ये भी आप, पता नहीं क्यों यहाँ पे सब लोग हर चीज को अलग ही कहते हैं कि आप नहीं सिखाएं, तो मैं नहीं सिखा रही, आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ अपना एडवाइस दे सकती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इधर कोई भी ऐसा रूल है कि आप रिएक्शन चैनल वालियों पे नहीं बोल सकती। भाई इंसान को जो ठीक लगेगा, जो गलत लगेगा, फिर चाहे आगे कोई भी हो उसके बारे में बोल सकता है। आई होप आप लोग के सवालों का मैं जवाब दे चुकी हूँ। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको बुरा लगा मेरी तरफ से, तो मैं माफी मांगने में पीछे नहीं हटती हूँ, कोई मसला नहीं। आई रियली आई एम सॉरी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए या किसी को लगा मैं धमकी दे रही हूँ, मैंने किसी को धमकी नहीं दी, ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है, मैंने किसी को धमकी देने के उससे वो वीडियो नहीं बने। हाँ, माहौल में बेहतरी करने का मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन था कि शायद माहौल कुछ बेहतर हो जाएगा, थिंग्स विल गेट सॉर्ट, और अगर किसी को इन चीजों का नहीं पता तो वो अवेयर हो जाएगा, तो फिर वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ये मेरा मकसद था कि चीजें बेहतर हो जाए, बाकी इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। किसी को लगा तो आई रियली आई एम सॉरी। बाकी मुंतहा ने मुझे अपनी वीडियो में कहा कि मैंने उनके लिए 2 वीडियो लगाई। हाँ, इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ कि एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी और उसमें मैंने आपका नाम मेंशन कर दिया था, हालांकि मैं नहीं करती हूँ नाम मेंशन। जब मैं किसी के मुझे लगता है कि डिसएग्रीमेंट जहां पर है, बेहतर है नाम मेंशन नहीं करो। तो उसके लिए अगर आप मुझे कहती हैं, अगर आपको सच्ची में बहुत हर्ट हुआ इस वीडियो, तो मुझे कोई ऐसे व्यूज या वॉच टाइम की जरूरत नहीं है जिससे किसी की तकलीफ देके मुझे मिले। मैं उसको कल ही डिलीट कर दूंगी। आप मुझे वीडियो में बता दीजिएगा, अगर आप चाहती है मैं वो डिलीट कर दूं तो मैं डिलीट कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। अली मदर से मेरा ये सवाल जरूर है कि आप मुझे जरूर इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या किसी की नकलें उतार के आप लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रेगनेंसी का बताना एक बेहयाई है, तो क्या प्रेग्नेंट वुमेन की नकल उतारना बेहयाई नहीं है?
वो तो चलो अल्लाह की तरफ से सच्ची में उनको अल्लाह पाक की तरफ से एक खुशखबरी मिल रही है, अल्लाह उनको खैर से ये खुशखबरी अता फरमाए। पर उसकी नकल उतारना तो क्या वो बिल्कुल ठीक है? किसी के बाप का नाम रखना, किसी के बाप को बुरा कहना, किस तरह से ये आप मुझे बताएं कि ठीक है? आप कहती हैं कि रिएक्शन देना गलत नहीं है, ठीक है, मान लिया गलत नहीं है। वीडियो पे आप लोगों ने बात की, इतनी ज्यादा बात की, किसी की सास के बारे में आप बात करें, ठीक है, जो कि अब आप जानती हैं जब हम अपनी बेटी के बारे में लाइक इस तरह सोचें कि उसकी नई नई शादी हुई हो और उसके ससुराल वालों को, क्योंकि वो खुद यूट्यूब पे थी, अब उसके ससुराल वालों पे लोग तनकीद करने लग जाएं, तो आप जानती हैं कि बेटियों का मामला कितना सेंसिटिव होता है। उसकी सास उसको उसके साथ कैसा बिहेव करने पे मजबूर हो सकती है। ये मैं उसके बात नहीं कर रही यार, अगर किसी की भी बहू जाए, लोग लड़की के लिए बहुत मुश्किल होती है शादी की लाइफ, बाद की जो लाइफ होती है, लोग ढूंढ रहे होते हैं कि उसके खिलाफ कोई चीजें मिल जाए। और अगर आप लोग इस चीज में दूसरों को रीजन देने लग जाए तो उस लड़की बेचारी की क्या गद बनेगी उसके ससुराल में कि यार उसको तो मतलब ताने देने के लिए मौके मिल जाएंगे कि इस तरह से। तो किसी का अगर इस खुदा ना खास्ता इन रिएक्शन की वजह से घर टूट जाए तो क्या ये आपकी नजर में बहुत अच्छा काम है? आप इस्लाम को जानती हैं, आप बताएं ये काम अच्छा है? मैं यही कहना चाहूंगी इस बारे में, इस पे भी आप जरूर रोशनी डालें। आप मुझे समझदार लगती है, मैं आपसे समझदारी के जवाब की ही उम्मीद रखती हूँ। बाकी इधर चले मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगी। कुछ लोगों ने अगर मेरे खिलाफ वीडियो बनाई या किसी को मेरी बात ठीक नहीं लगी तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत प्यार दिया, अप्रिशिएट किया, सपोर्ट शो किया। स्पेशली आलिया रेक्स सिस्टर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप पहली यूट्यूबर हैं जिसने मुझे सपोर्ट शो किया एंड मतलब मुझे मेरी बहुत दिल जोई हुई इससे, और मैं इसका आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सिस्टर एंड सो मच प्रेज फॉर यू। अल्लाह आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। बाकी जिन्होंने पसंद की वीडियो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और दुआ करें अल्लाह पाक मुझे सही रास्ते पर चलाए हमेशा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।